बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा उसकी एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। आपने जैसे इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी यही चीज़ थी कि आपने बताना था कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं। तो इसमें भी डिट्टो वही चीज़ है। अब हम इसका सबसे पहले रूट्स निकालने के लिए कि रूट्स रियल हैं या नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से हम डिसाइड कर पाते हैं, हमें पता चल जाता है कि रूट्स क्या हैं। अच्छा, अब इसको हम कंटिन्यू करने से पहले जो एक बात कि इससे पहले जो ऑल 9 क्वेश्चंस किए तो उन सब में हमने रूट्स वगैरह को डिस्कस किया डिटेल में। सबसे ज़्यादा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं। तो अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से रेलिवेंट थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि अगर वो रियल कह रहा है तो ये रूट्स किस पे डिपेंड करती हैं? डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। जब ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब माइनस में हो, सिर्फ उस सूरत में रूट्स जो हैं वो क्या होती हैं? इमेजिनरी होती हैं। अदरवाइज अगर ये b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो या ये इक्वल्स टू 0 हो तो ये रूट्स रियल होती हैं। ओके, ये b² - 4ac होता क्या है? असल में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ऐसा ये जो चीज़ है, ये जो इसके अंदर, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी मतलब माइनस में होगी, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो माइनस में होगी। तो अंडर रूट में, स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई चीज़ माइनस में आ जाए तो वो इमेजिनरी होती, कॉम्प्लेक्स होता नंबर, वो रियल नंबर नहीं होता। तो सिर्फ इसी सूरत में ये रियल नहीं होगा। बाकी अगर ये 0 हो जाए या ग्रेटर देन 1 हो या ग्रेटर देन 0 हो, कोई भी नंबर हो, 1 भी हो 2 भी हो, कोई भी नंबर हो, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, तो कोई ना कोई इसका आंसर वो आएगा जो रियल नंबर होगा। अदर सिर्फ एक सूरत है जब ये माइनस में हो। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस में आ गया तो हम कहेंगे कि रूट रियल नहीं है, इमेजिनरी है। अगर माइनस के अलावा कोई भी और नंबर बड़ा आ गया, मतलब 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़ा, 0 भी आए तो भी वो रियल रूट्स ही होती हैं। अच्छा, तो अब अगर इसका आंसर माइनस के अलावा कुछ भी और आ गया, 0 या 0 से बड़ा, तो रूट्स रियल होंगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो चलते हैं हम, अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² के साथ जो कोफिशिएंट होता वो a होता, x के साथ जो होता वो b होता, और जो विदाउट वेरिएबल होता वो c होता। जैसे आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देखें, ax² + bx + c = 0। ये x² के साथ आपका a है, x के साथ b है, और विदाउट वेरिएबल आपका c है। यहाँ पे x² के साथ क्या है? b - a। तो हेयर यहाँ पे हम लिख सकते हैं जनाब कि आपका a, अब मैं कैपिटल A यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, उसकी वजह है कि यहाँ जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं वो A B C तीनों यूज़ हुए हैं और वो स्मॉल हैं, तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो कि A क्या है और B क्या है। ये A है जो हमने उसमें डिस्क्रिमिनेंट में यूज़ करना है A। तो A यहाँ है क्या? x² के साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो A है, विच इज़ b - c। अच्छा, और B वो क्या है? जो x के साथ कोफिशिएंट है, विच इज़ c - a। ओके, अब C क्या है? जो थर्ड वाला आपके पास डिस्क्रिमिनेंट में यूज होगा वो है a - b, जो कि विदाउट वेरिएबल a - b। यहां बात समझ में आई? यहां तक एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता? डिस्क्रिमिनेंट होता हमारे पास b² - 4ac, क्योंकि मैंने ऊपर कैपिटल लेटर यूज़ किए तो डेफिनेटली यहाँ भी यही करना होंगे। ओके, b², b है आपके पास c - a इसका स्क्वायर -4ac, a है जी b - c और c है a - b। ओके, c - a इसका स्क्वायर, आपको याद है ना फार्मूला जो हमने पढ़ा बहुत दफ़ा 6, 7, 8 में, मतलब प्रीवियस क्लासेस में भी और प्रीवियस चैप्टर्स में भी, कि a - b का स्क्वायर a² - 2ab और प्लस b²। यहाँ पे आपका a है ये c और b है ये वाला a। ओके, a² ऐसा, a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ओके, फिर -4, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी ए, और माइनस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और बी और सी को मल्टीप्लाई करके बी सी, यूं ही, ओके जी। सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे क्या आया जनाब, अब -4 को अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ab, अच्छा, माइनस माइनस प्लस और 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca, अच्छा जी, माइनस प्लस माइनस 4bc। आई होप यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे, देखिए, एक तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर, ओके, फिर 4b स्क्वायर, ओके, और कोई है जी, ये सी स्क्वायर, तो ये तो हमने एक साथ लिख दिया। अब जो 4 स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी लिख दी हमने, ये अब मैं इसको रेड से ना ज़रा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया। -4ab, अब ये लिख देते हैं हम, ओके, फिर ए बी वाली कोई और टर्म है नहीं, अच्छा, प्लस 4ca माइनस 2ca, अगर आप इनको देखें या पहले bc वाली टर्म लिख लें, -4bc, ये राइट करती। अब प्लस 4ca माइनस 2ca, प्लस 4 में से -2 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस 2ca। यहां तक समझ में आ गई बात, ओके। इसको अब स्क्वायर, ये है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, यही निकाल रहे हैं ना आप, अच्छा जी, इसको मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में, ए स्क्वायर और 4b स्क्वायर को 2b का स्क्वायर, ओके, अच्छा जी, सी स्क्वायर को सी का स्क्वायर, -4ab, अगर मैं इसको लिखना चाहूं +2, अच्छा, ये 4b स्क्वायर है ना, इसको मैं यूं लिख रहा हूं, देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं यूं, -2b का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर लेंगे तो +4 ही आएगा ना, तो सिर्फ ये अपने इस फॉर्मूला को फॉर्म करने के लिए +2ab, ये फार्मूला आपको याद है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने किया था और 8 में भी, गालिबन 8 में भी किया था, कि ये फार्मूला होता a + b + c, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता, ये होता स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ में आ गया, तो यही फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको अप्लाई कर रहे हैं हम। 2ab, a क्या है, ये a और b है -2b, ओके, ये इसको रिमूव करते हैं, प्लस 2bc, b है आपके पास -2b और c है आपके पास ये c, अच्छा, प्लस 2ca, c है आपके पास ये c और a ये, ओके। अच्छा जी, ये आपको समझाने के लिए सारा कुछ किया था यार, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए प्यारे भाई बच्चों, ऐसे हाथ गंदे किए यार, देखिए, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में, -4ab, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 2 × 4 और ab, क्या ये -4ab ही नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा इस फॉर्म में, फार्मूला बन गया हमारा। अच्छा, -4bc, अगर आप यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस 2 × 4bc, -4bc ही लिखा हुआ बट इस फॉर्म में लिखा हुआ। आगे चलते हैं, प्लस 2ca, अगर आप देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2ca ही है, समझ में आया। तो ये अब देखिए, ये पूरा फार्मूला भी बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय यूजिंग फार्मूला या बाय अप्लाइंग फार्मूला, ना भी लिखे तो गुजारा हो जाएगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा भाई, यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा, यहाँ पे मैं यूँ लिख रहा हूँ, a + b
प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यूं ही। अच्छा जी, अब आइए इस तरफ। जब आप इस पे पूरा फार्मूला लगा देंगे, इस पे पूरा फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर, ओके, प्लस ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला पूरे पे ए प्लस बी क्या है -2b प्लस सी क्या है ये सी, ओके, होल का स्क्वायर। देखिए ना, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपने इसको इस फॉर्म में लिया है, इस वाली फॉर्म में। फर्दर चलते हैं, देखिए a प्लस माइनस 2b और प्लस c होल का स्क्वायर, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ये भी अगेन स्क्वायर आ गया, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में आया था, 8 में भी दोनों पार्ट्स में आया था। तो अब ये स्क्वायर है ग्रेटर देन 0। ये वाला जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में क्वेश्चन के कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल्स टू 0 हो तो आपकी रूट्स क्या होती हैं? रियल होती हैं। सिर्फ एक सूरत है जब ये माइनस में हो, यानी कि लेस देन 0 हो, तो रूट्स इमेजिनरी होती। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो डेफिनेटली फिर ये क्या है? ये एक, इसकी जो रूट्स होंगी वो रियल रूट्स होंगी। क्लियर हुई बात? तो लिख देते हैं यहाँ पे, राइट करते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट is a perfect square, okay, so roots are real। ओके हो गया? ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक्सरसाइज भी 2.1 जो है वो कंप्लीट होगी चैप्टर 2 की। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी क्लास 10 मैथ्स की, वो एक्सरसाइज 2.2 की होगी, वो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपके लिए ये बेनिफिशियल हुई है। अच्छा, अगली बात वो ये कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक यार, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे अगर पहले भी देख रहे हैं। अच्छा, अब इंशाल्लाह जब अगली वीडियो में मुलाकात होगी तो उसमें 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का भाईजान, ख़ास तौर पे यार अपने पेरेंट्स का, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, और टीचर्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।